नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। जनहित में आप सभी का स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे ना कॉपी ना किताब, कौन देगा हिसाब। कितने लोगों ने किताब पढ़ने से अपने जीवन में एक नया युग शुरू किया है। हेनरी डेविड थोरो ने जब इसको अपनी किताब वार्डन में लिखा होगा तब वो बताना चाह रहे होंगे कि जीवन में किताब का क्या महत्व है। लेकिन यूपी का शिक्षा विभाग का क्या हाल है, ये हम आपको क्या ही बताएं। 1 अप्रैल 2022 से शुरू शिक्षा सत्र के 4 माह गुजरने को हैं और बेसिक और जूनियर शिक्षा के छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें अभी तक हासिल नहीं हुई हैं। केवल अगर कुछ हासिल हुआ है तो शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन से प्रशासन तक सक्रियता, जिसमें सतत मूल्यांकन विद्यालयों के जिले से लगातार ब्लॉक स्तर तक जरूरी है। बीएसए के अलावा गठित समितियां सुबह से लेकर स्कूल खुलने के समय तक कहीं न कहीं शैक्षिक गुणवत्ता को कायम रखने के इरादे से निरीक्षण और परीक्षण में दौड़ धूप कर रही हैं। उधर अभिभावक कहते हैं कि शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर छात्रों को मिलने वाले पाठ्य पुस्तक रूपी हथियार जब नहीं मिले तो कैसे बढ़ेगी शैक्षणिक गुणवत्ता। के न्यूज की टीम ने धरातल पर जांच पड़ताल की और विद्यालयों की हकीकत को जाना। आप भी देखें, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया का ये सच जो बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नया सत्र शुरू हो चुका है और कॉपी किताब जो है वो बच्चों को मुहैया नहीं हो पाए हैं। पीलीभीत की अगर हम बात करते हैं तो पीलीभीत में विद्यालयों में 2024-25 का पाठ्यक्रम सत्र अप्रैल महीने से शुरू हो गया। अभी तक बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्र छात्राओं को शासन के आदेश होने के बावजूद भी बगैर किताबों के पाठ्यक्रम करना पड़ रहा है। कितने में पढ़ती हो? आपको किताबें मिल गई? नहीं मिली? गणित और हिंदी की नहीं मिली? कितने में पढ़ते हो? आपको किताबें मिली हैं? नहीं मिली हैं? नहीं मिली हैं। अच्छा, कौन सा विद्यालय है ये? प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 तक के छात्रों को किताबें मुहैया कराई गई हैं या नहीं अभी तक? अभी नहीं कराई, कब तक हो जाएंगी? शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अभी तक तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर किताबें बच्चों को मिल चुकी हैं, सत्र भी नया चालू हो चुका है, मगर आपके विद्यालय और कई विद्यालय ऐसे हैं जो अभी तक नहीं उपलब्ध हुए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? कौन सी ऐसा है, कक्षा 1 और 2 की एनसीईआरटी की बुक्स पहली बार आ रही है, तो उसके मुद्रण में शायद कुछ देरी हो रही है, इसीलिए नहीं आ पाई है अभी। लेकिन हमें ये आश्वासन दिया गया है हमारे विभाग से कि जल्द ही हमारे बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएगी। मथुरा में भी आज के न्यूज की टीम प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को किताबें मिली कि नहीं ये जानने के लिए पहुंची। वहां जाकर देखा तो पता चला कि पहली क्लास और दूसरी क्लास के छात्र छात्राओं को अभी तक किताबें नहीं मिले हैं। इस समय हम नगरा पोला के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्लास है इसमें जो बच्चे हैं वो चटाइयों पर बैठे हुए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह चटाइयों पर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जुलाई ख़त्म होने वाली है, ये सत्र चालू हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चों की जो किताबें हैं वह स्कूलों में नहीं पहुँची हैं और जिसको लेकर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मैं और हमारे साथ इस समय जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम? प्रेमलता। मैम, अभी जो बच्चों की कुछ किताबें हैं वो नहीं पहुंची हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? वैसे तो भैया पहुंच गए हैं सारी किताबें, लेकिन क्लास 1 और 2 की अभी नहीं आई हैं। शायद वो चेंज होने वाली है, इस वजह से शायद नहीं छपी होंगी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। तो मैम अभी जुलाई चल रही है, जुलाई खत्म होने वाली है, तो आप किस तरीके से बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है कैसे करें? नहीं, वैसे कक्षा 3 तक की जो किताबें आ गई और जो कुछ थोड़ी बहुत हमारे पास उपलब्ध थी पहले वाली, तो हमने उसमें से दे दी थी बच्चों को, उसी से काम चल रहा है, पढ़ाई हो रही है। इस समय हमारे साथ जो मैडम थी उन्होंने बताया कि कुछ किताबें जो पुरानी रखी हुई थी उनसे ही जो बच्चों को दे दी गई हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी विरोध नहीं आए। मैं सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा। देखिए, कक्षा 1-2 की अभी किताबें शासन स्तर से जैसी उपलब्ध हो जाएंगी वो सारी किताबें विद्यालयों में 100% आपूर्ति करा दी जाएगी और 1-2 के अलावा जो अन्य क्लासेस की किताबें हैं वो सभी विद्यालय में पहुंचा दी गई हैं। अगर कहीं 1-2 विद्यालय है तो बहुत जल्दी
उसे फाइंड आउट करके जल्दी पहुंचा दिया सर जाएगा। जुलाई का पूरा महीना बीत चुका है, परंतु अभी तक अगर 8वीं क्लास की बात करें, गणित की और साइंस की किताबें नहीं पहुंची हैं, तो बच्चे किस तरीके से अध्ययन कर पाएंगे? नहीं, मेरे संज्ञान में है कि गणित और विज्ञान की किताबें सब जगह पहुंच गई हैं। अगर कहीं कोई स्कूल ऐसा है तो मैं उसे जल्दी फाइंड आउट करके उसे जल्दी दिखवा के किताबें वहाँ पहुँचवा दूँगी। तो अभी तक आप लोगों को किताब मिली है? मिल तो गई हैं पर 2 रह गई हैं। 2 रह गई है। कौन कौन सी किताब है? साइंस और मैथ। साइंस और मैथ। तो अभी तक नहीं मिली है, तो पढ़ाई कैसे कर रहा है बेटा फिर मैथ की और साइंस की? सर ब्लैक बोर्ड पर तार देते हैं, हम कर लेते हैं। अच्छा, बोले सवाल तो तार देते हैं और फिर हम कर लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों को किताब मिल गई है? मिल गई हैं। तो अभी कुछ बाकी रह गई है किताबें? 2 रह गई हैं, कौन कौन सी? गणित और साइंस। गणित और साइंस की अभी तक नहीं मिली है आपको ये 2 किताबें? आई नहीं है, ये ऊपर से नहीं आई है। देखिए, कक्षा 1-2 की अभी यहाँ सभी विषयों की किताब आ चुकी हैं, केवल कक्षा 8 की विज्ञान और गणित की किताब नहीं आई है, जो कि शासन से बार बार हम सूचना दे रहे हैं और बोल रहे हैं अभी आने वाली हैं। और पढ़ाने का हिसाब ये, हमने पुरानी बच्चों की किताब ले रखी हैं, उनसे हम पढ़ा रहे। पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हमारे यहाँ पर, पढ़ाई बरकरार है, कोर्स हमारा पाठ्यक्रम बराबर चल रहा है। तो सरकार द्वारा अभी 2 किताबें नहीं आई हैं जी, सरकार द्वारा अभी जो 2 किताबें यहाँ पे 8th क्लास की नहीं आई है, साइंस और मैथ की, जी जी, तो उसको आपको पुरानी किताबों में एडजस्ट कर रहे हैं? पुरानी किताब ले रखी है अपना बच्चों की, बस हिसाब से अपना पढ़ा रहे हैं। सिलेबस में कोई हमारे यहाँ तो उनके पठन पाठन में कोई दिक्कत होती है या नहीं कोई परेशानी। अभी हमारे साथ जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बताया कि जो किताबें नहीं आई हैं सरकार द्वारा, उनके लिए उन्होंने पुरानी किताबें ले रखी हैं, जिसके द्वारा जो बच्चे हैं उनके पठन पाठन में कोई भी दिक्कत ना आए। मैं सुशील चौधरी, के न्यूज़ मथुरा। सरकार और शासन के हजारों दावों की पोल खोलती उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था धरातल पर बेहाल है। परिषदीय विद्यालयों में 2024-25 का पाठ्यक्रम सत्र अप्रैल माह से शुरू हो गया था, पर आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि सत्र के 4 महीने बीत जाने के बाद भी नौनिहालों के हाथों तक किताबें नहीं पहुंची। 4 माह के सत्र में कक्षा 1 और 2 के छात्रों को कोई किताब नहीं मिली, तो वहीं कक्षा 5 के छात्र छात्राओं के पास 2 से 3 किताबें कम ही हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा करने वाला बेसिक शिक्षा विभाग किताबों को स्कूलों तक पहुंचाने में फेल रहा है, जबकि यही विभाग अध्यापकों पर हर सत्र में नए दाखिलों को लेकर दबाव बनाता है, पर उन्हीं नौनिहालों की पढ़ाई के लिए किताबें तक समय से उपलब्ध नहीं करा पाता। जबकि न्यूज की टीम इसकी पड़ताल करने सीतापुर जनपद के महमूदाबाद विकास खंड पहुंची तो हकीकत सामने आई। शासन स्तर पर और सरकार के द्वारा परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दावे तो हजारों किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। हम इस वक्त खड़े हैं सीतापुर के महमूदाबाद बीआरसी सेंटर पे, जहां पर हमारे ठीक पड़ोस में ही एक विद्यालय संचालित होता है जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय रामकुंड चौराहा। जी हाँ, इस विद्यालय में जब हम पहुँचे और बच्चों से बात की तो पता चला कि कक्षा 1 और कक्षा 2 की किताबें अभी तक बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। यह स्थितियाँ एक सिर्फ विद्यालय की नहीं, पूरे जनपद के सभी विद्यालयों की है, जहाँ कक्षा 1 और 2 की किताबें अभी तक बच्चों को मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। शासन स्तर से ही जिले में किताबों का आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में 4 महीने सत्र के बीत गए हैं, नौनिहालों के पाठन और पठन का कार्य कैसे संभव हो पाएगा, यह राम भरोसे है। सीतापुर से कैमरामैन मनोज पासवान के साथ दीपक गुप्ता, के न्यूज। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नौनिहालों को किताबें नहीं पहुंचाई गई हैं, यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बच्चों को किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। उसी कड़ी में अम्बेडकर नगर में भी कक्षा 1 और 2 के नौनिहालों को किताबों का इंतजार अप्रैल माह से शुरू नया सत्र और 4 माह बीत जाने पर भी किताबें नहीं मिली। शासन स्तर से शिक्षा के लिए दावे हजार हैं, लेकिन कक्षा 1 और 2 के नौनिहालों को किताबों का अभाव है। अम्बेडकर नगर जिले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टांडा अकबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में किताबें नहीं पहुंच सकी। हालांकि नौनिहालों का कहना है कि अभी तक वो पुरानी किताबों से ही पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन सिंह। अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर मौजूद है प्राथमिक विद्यालय अफजलपुर में। शासन स्तर से लाभ दावे किए जा रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं मौजूद है। अभी 1 और 2 के नौनिहालों को जा रहा है, इनसे पूछते हैं किस प्रकार ये बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं और अभी इनको किताबें मिली है या नहीं। बेटा
अभी आपको किताबें मिली है कि नहीं मिली है? कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ाई कैसे करते हो? हैं? हाथ से पढ़ाई करते हो, किताब से नहीं? मैं बताती हूँ। आपको किताबें मिली है कि नहीं? कैसे पढ़ाई करती हो? कौन सी किताब से? जो किताबें नई नहीं मिली है, पुरानी किताबों से? या बच्चों का कहना है कि अभी वह पुरानी किताब से ही जो है पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल है खुर्शीद आलम जी भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि अभी किन कारणों से जो है किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। सर किताबें हर क्लास की आ गई हैं, मगर कक्षा 1 और 2 किताबें नहीं पहुँची है, लेकिन ये सूचना मिली है 82 पर आ गई हैं। किताबों में संशोधन हुआ है, पहले जो किताबें चलती थी उससे थोड़ा सा भिन्न आई है। NCERT की बुकें इस बार आई हैं कक्षा 1 और 2 में, और संख्या भी ज़्यादा उनकी है, तो पब्लिश होने में थोड़ा समय लगा होगा, शायद इसीलिए लेट हुई। इनका कहना है कि किताबों में संशोधन हुआ, NCERT की बुक आनी है, इसीलिए जो है पब्लिश होने में शायद हो सकता है इसीलिए लेट हो। ये न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। और सर जिले में कक्षा 1 और 2 में विद्यालयों में जो है अभी पुस्तकें नहीं पहुंच पाई हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। इस शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 और 2 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो NCERT पाठ्यक्रम, NCERT आधारित पुस्तकें यानी NCERT की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। 3 से 8 तक का वितरण हम लोग अप्रैल में ही कर दिए थे शैक्षिक सत्र की शुरुआत में। 1 से 8 तक क्योंकि NCERT पाठ्यक्रम लागू होना था तो इसका वर्क आर्डर जून माह में हुआ था। पुस्तकें आ गई हैं, पुस्तकें जनपद से ब्लॉक और सब स्कूल पे चली गई हैं और विद्यालयों तक पहुंचाई जा रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। वर्कबुक और पुस्तकें दोनों ही प्राप्त हमारे जनपद में हो गई हैं और लगातार हम लोग इसको विद्यालय तक पहुंचा रहे हैं। और अब आपको औरैया का अपडेट दे देते हैं, जहां पर स्कूल खुले के बाद भी बच्चों को नहीं मिले किताबें। 4 महीने पूर्ण हो गए हैं, फिर भी बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं और यहां पर भी हाल जस के तसी नजर आ रहे हैं। जो विद्यालय है जो किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित? अच्छा, कितने बच्चे हैं सर आपके? तो बच्चों को समय पे किताबें उपलब्ध हो गई हैं? 1 अप्रैल से सत्र शुरू हुआ है। कक्षा 6 की मात्र 15 बच्चों की 6 विषय की किताब प्राप्त हुई है, इसके अलावा कोई किताब प्राप्त नहीं। तो सर जो शिक्षा का जो कोर्स है वो वगैरह किस तरह से पूर्ण हो रहा है? और अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर महर्षि वाल्मीकि विद्यालय जो कि न्याय मार्ग सिविल लाइन में स्थित है और इस विद्यालय परिसर में महर्षि वाल्मीकि के नाम से 3 विद्यालय संचालित हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि प्राथमिक पाठशाला, महर्षि वाल्मीकि कन्या पाठशाला और महर्षि वाल्मीकि इंटरमीडिएट है। इन तीनों विद्यालयों के प्रबंधन का कार्य एक ही प्रबंधक के अधीन है और महर्षि वाल्मीकि प्राथमिक पाठशाला और महर्षि वाल्मीकि कन्या पाठशाला में सुबह के सत्र में कक्षाएं चलती हैं, जबकि महर्षि वाल्मीकि इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा दोपहर के सत्र में चलती है। महर्षि वाल्मीकि प्राथमिक पाठशाला में 1 से लेकर 5 तक, महर्षि वाल्मीकि कन्या पाठशाला में 1 से लेकर 8 तक और महर्षि वाल्मीकि इंटरमीडिएट कॉलेज में 6 से लेकर 12 तक कक्षाएं चलती हैं। प्रधानाचार्य जी, जो इस समय शासन से जो बुक्स आ रही हैं बच्चों के लिए आपके कॉलेज में, तो उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह की बुक्स अभी अब तक शासन से आप लोग को जो है उपलब्ध हुई हैं और कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाई हैं? जी, हमारे यहाँ अधिकांश किताबें 6 से 8 तक उपलब्ध हो गई हैं। कुछ किताबें क्लास 6 और 7 की अभी नहीं मिल पाई हैं। जी, तो उसमें आप किस तरीके से, सत्र तो देखिए नया शुरू हो चुका है और करीब 1 महीने इसमें सत्र चल भी चुका है, तो बच्चे किस तरीके से उसकी पढ़ाई को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से उसको आप लोग मैनेज करवा रहे हैं? जी, मैंने जो बच्चे अगली कक्षा में पास होकर चले गए हैं जी, हम लोग उनसे भी किताबें लेके दे देते हैं। और बच्चों का हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए कोरोना काल से जी, तो कुछ उनके नोट्स भी हम लोग बना देते हैं। अच्छा, तो बच्चे उससे भी होमवर्क कर लेते हैं। कुछ किताबें जो बच्चे पास कर लेते हैं जी जी, उनसे भी किताबें लेकर उन बच्चों को दे देते हैं। तो जो ये किताबें अभी कुछ नहीं आई हैं अभी तक, तो आपको क्या लग रहा है कब तक ये शासन से आपको प्राप्त हो जाएंगी? ये जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। और अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर शासन द्वारा सरकारी स्कूलों को उपलब्ध करवाई गई किताबें बीते दिनों अप्रैल महीने में नए सत्र की शुरुआत हुई और वहीं बच्चों को बीते दिनों सभी किताबें उपलब्ध नहीं हो सकी। कक्षा 1 की पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं और जिला स्तर पर इसको वितरित करा दिया।
बच्चों को किसी प्रकार की जो पुस्तक को लेकर के समस्याएं हो रही थी उससे? नहीं, बहुत अच्छा है। और इस बार चूँकि पहली बार NCERT का पाठ्यक्रम लागू हुआ था, इसलिए पुस्तकें अभी आई हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं और बच्चे इसको पढ़ करके बहुत रुचिकर माहौल में बच्चे इसका लाभ उठाएं। जी हाँ, तो हमने आपको यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से बच्चों को अभी तक किताबें मुहैया नहीं कराई गई हैं। नया सेशन शुरू हुए 4 महीने बीत चुके हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बच्चों को किताबें अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं, 4 महीने बीत गए हैं, बच्चों का पाठ्यक्रम किस तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। और एक तरफ हम जहाँ कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो जब किताबें ही नहीं होंगी तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप मिश्रा जी बीजेपी नेता, अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीबा त्यागी जी अभिभावक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय सिंह जी जो कि शिक्षक नेता प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन यूपी से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर विनय सिंह जी से। विनय सिंह जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम क्योंकि हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्राथमिक विद्यालयों का हाल जाना और पता चला कि अभी तक 4 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चों को पुस्तकें मुहैया नहीं कराई गई हैं और बिना पुस्तकों के कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं शिक्षक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, जो किताबें हैं जो बड़े क्लासेस की हैं 6 to 8 की हैं वो लगभग सब पहुंच गई हैं। केवल चूंकि पहली बार ऐसा हुआ कि NCERT से पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है और इस विषय में हम लोग उच्च अधिकारियों से मिले थे और कई बार जो किताबें 1 और 2 की नहीं आई तो उनका छुप रही है, क्योंकि पहली बार पाठ्यक्रम चेंज हुआ है और जब कोई चीज नई शुरुआत होती है तो उसमें थोड़ा सा देरी होती है। तो 1 और 2 की किताबें जो इंग्लिश मीडियम की हैं या जो हिंदी मीडियम की, चूंकि हमारे यहाँ परिषद में इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी चलते हैं, तो उनके अभी तक नहीं आ पाई है। बाकी किताबों का तो मैं यही कहूंगा कि हर साल किताबों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन विद्यालयों को और विभाग को चाहिए भी, क्योंकि हर साल ठेका होता है, हर साल किताबें आती हैं, तो क्यों ना एक साथ ही जैसे ही नया सत्र स्टार्ट हो एक साथ ही सब बच्चों को किताबें मिल जाए। होता क्या है कि हर बार कभी थोड़ी किताबें रह जाती, कभी कोई किताब रह जाती, कभी कोई किताब रह जाती है। इसका अलग से टेंडर होता है, विद्यालयों तक किताबें BRC स्तर से जो BO होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनके द्वारा पहुंचाई जाती है। मगर बार बार कहीं कहीं ये होता है कि टीचर उस स्वयं जाके लाद के लाना पड़ता है। मगर जब सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं तो एक बार ही जब किताबें हमको देनी ही देनी है तो हम क्यों ना 1 अप्रैल या 2 अप्रैल या 10 अप्रैल या अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 15 अप्रैल तक सारी किताबें एक साथ विद्यालय में पहुंचा दें। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सारी किताबें एक साथ पहुंचाई जाए और अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे पिछले साल की किताबें होती हैं उससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। मगर इस बार तो हम इसलिए दिक्कत की बात बता रहा हूँ क्योंकि NCERT से कक्षा 1 और 2 के नया पाठ्यक्रम है, नई किताबें हैं, इससे थोड़ा सा डिले हुआ है। मगर विभाग को इसके साथ साथ भी आपसे एक चीज और बताऊं, मैं किताबों के साथ साथ एक बहुत बड़ा, चूंकि पैनल में आप भी महिला हैं और एंकर है और एक महिला साथ में जुड़ी भी है, एक बात मैं आप बताना चाहूंगा आपको कि हम परिषदीय विद्यालयों में बहुत, मैं तो कई बार लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री तक लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा, उसके 2 बार वो भी हुआ, ऑर्डर भी जारी हुआ है। हम परिषदीय विद्यालयों में हमारी जो महिला शिक्षिकाएं हैं, पुरुष शिक्षक हैं, इनके लिए आज तक कभी किसी भी पूरे प्रदेश में विद्यालयों में लैट्रिन बाथरूम नहीं। बच्चों के लिए है, हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबका अलग अलग है, मगर आज तक शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए नहीं है। हमारे यहाँ टीचर, जो महिला टीचर्स होती, कम पानी पीती हैं, इसलिए कहीं उनको यूरिन जाना न पड़े, इससे कई बार वो बड़ी बीमारियों का शिकार होती है। मगर विभाग इस ओर मैंने इतना लिखा पढ़ी कि विभाग ने असल ध्यान नहीं दिया। सवाल यही है कि जब इतनी समस्याओं से आप खुद अवगत करा रहे हैं तो जाहिर है कि झोल तो है सरकारी स्कूलों में, और ये तो आज हमने मुद्दा उठाया किताबों का, ये जो आपने बताया कि शौचालय नहीं है, इस पर भी हम बहुत पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। हालांकि व्यवस्था जस की तस है, कोई सुधार नहीं है उसमें। शिक्षकों की कमी सरकारी स्कूलों में हम लगातार देखते रहते हैं। शिक्षकों की अलग अलग ड्यूटी लगा दी जाती है। बच्चों को पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी ड्यूटी लगा दी, शिक्षक वहां बिजी हैं, क्लासेस कैसे चल रही है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके की जब समस्याएं हैं तो आप लोगों के द्वारा क्या इसको लेकर कुछ बातचीत नहीं की जाती है, और या फिर आप करते हैं तो सुनवाई नहीं होती? नहीं, लगातार हम लोग विभाग को लिख के देते हैं। कभी धरना प्रदर्शन की बात आती है, धरना प्रदर्शन भी किया इन सब चीजों को लेके। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले जब एक ऑनलाइन अटेंडेंस की बात आई, हमारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इस बरसात के दिनों में
कई विद्यालय ऐसे वहां तक का खड़ंजा तक नहीं है, टीचर पहुंच नहीं सकता। आपने जियो टैगिंग कर दी और आप ऑनलाइन के कितना बाउंडर हुआ, पूरे प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन की बातें चली। अरे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, वो आप दें। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग आप समझिए कि करीब 20-25 काम ऐसे जो हम लोग को बराबर करना पड़ता है। अगर हम बेसिक शिक्षक ना हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो सकती है, अगर हम बेसिक शिक्षक ना, जनगणनाएं नहीं हो सकती है। अब जितना भी काम है सब हम केवल बेसिक शिक्षकों से लिया जाता है। हम तो कहते हैं, हमने कई अधिकारियों से कहा, कई माननीय मंत्री जी से कहा कि हमको केवल जो हमारे जो अपॉइंटमेंट लेटर में होता है वो पढ़ाने के लिए है, हमको इन सब कामों के लिए नहीं कि ये भी करना, बाउंड्री भी बनवानी है, एमडीए भी बनवाना है। जितने भी काम है आप सब काम हटा दीजिए, केवल हमसे पढ़ाई का काम लीजिए जिसके लिए हम नियुक्त हुए हैं। आप देखिए कि ये बच्चे, ये नौनिहाल इतने बढ़िया, हमारे इतने अच्छे टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, इतनी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, मगर हम लोग को शिक्षा देने से ज्यादा हम लोग इतना बर्डन ला दिया अन्य कामों में, हमको बाबू बना दिया। दिन भर हम कोई ना कोई सूचनाएं, आज भी 3-3 सूचनाएं मैं दे के आया हूँ लगातार। बिल्कुल विनय सिंह जी, शिक्षकों का दर्द समझ में आता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात है, अगर इनको नहीं सुधारा गया तो सरकारी स्कूल आगे चलकर उनको बंदी करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे वैसे भी वहां पढ़ना नहीं चाह रहे हैं अगर इस तरीके की व्यवस्था होगी तो। वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा करिए फटाफट। चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, चंद्र प्रकाश जी से शायद संपर्क टूट गया। सुरेश अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा करिए। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, जो शिक्षा के मंदिर में कॉपी किताब नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, बच्चों को सुविधाएं नहीं हो रही हैं, इसमें तो अधिकारी लोग पलीता लगाने में बैठे हुए हैं। अधिकारियों के ऊपर माननीय योगी जी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई करें, जिसमें जो हीला हवाली होती है हीला हवाली न हो सके, बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, जैसे खान पान है सब उपलब्ध होना चाहिए, दवाएं तक भी उनको उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सीमा त्यागी जी, अभिभावक संघ से हमारे साथ। सीमा जी, बहुत बार हमने देखा है कि जो स्कूली मुद्दे होते हैं उनको आपने बहुत प्रमुखता के साथ उठाया भी है और हमेशा आपने गंभीरता से ऐसे मुद्दों को लिया भी है। अब चूंकि हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की, सरकारी विद्यालयों की, जिस तरीके से कहा जाता है कि हम लगातार बेहतर कर रहे हैं शिक्षा, ऐसी शिक्षा आप कैसे बेहतर कर रहे हैं जब बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं? आपको पता है कि हर साल नया 17 अप्रैल से शुरू होता है, ये बात बच्चे को पता है, उसके बाद भी आपकी किताबें नहीं आ पाती है समय पे। 4 महीने बीत गए हैं, बच्चे बिना किताबों के पढ़ रहे हैं। शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं ये भगवान जानता है या बच्चे जानते हैं कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ जहां हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा? रही हैं आप 15-20 मिनट हो गए देखते देखते, आपने सबकी रिपोर्ट दिखाई, सारे ही डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार है, हर साल यही होता है। हर साल यही होता है कि सेशन शुरू हो चुका होता है, बुक्स नहीं आती, और बुक्स आती भी हैं तो टुकड़ों में आती, तो एक साथ पूरा सिलेबस कभी नहीं आता। तो ये जो जुमले हैं ये सिर्फ कहने के लिए हैं कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। अभी सर बोल रहे थे तो उस तरफ ध्यान दिला रहे थे। आप सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने पूरे देश में शौचालय बन रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेसिक शिक्षा विभाग शायद पूरे एशिया का सबसे बड़ा विभाग है, और उसमें 70% महिला कमी विद्यालयों में है। बताइए कैसे तो इंडिया पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, और कैसे महिला वंदन कार्यक्रम होगा, कैसे नारी शक्ति कार्यक्रम होगा। हाँ, हर साल नवरात्रों में कन्या पूजन करते हुए फोटो हमें सब दिख जाएंगी नेताओं। आजादी के 77 साल बाद बैठे हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे बेसिक विद्यालयों में किताबें समय से नहीं पहुंचती, तो ये हमारा विकास हो रहा है। ये हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हम चल रहे हैं। बस टीवी में न्यूज आ रही है और हम उन सबको सुन रहे हैं। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक चीज मनाई गई थी। हमारे यहाँ मनाया बहुत कुछ जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है, कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के 4 साल हो गए, उसके सर्कुलर स्कूलों में भेजे गए थे। उसमें ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए,
और उस नई एजुकेशन पॉलिसी की पोल ये खुल रही है कि बच्चों के पास किताबें नहीं है। और जरा सोचिए, उन शिक्षकों की हालत सोचिए कि जिनको एक तो पढ़ाने के लिए बाकी सारे काम कराए जाते हैं लेकिन पढ़ाने नहीं दिया जाता, और जब उनके पास उनके हाथ में किताबें ना हो तो वो क्या पढ़ाएं बच्चों को। और उसके ऊपर परेशानी तब पैदा होती है कि जब आपके जैसा कोई जागरूक पत्रकार उस सरकारी टीचर के सामने जाके खड़ा हो जाए और वो कहे कि बताएं किताबें हैं या नहीं, तो सोचिए वो क्या कहे। वो सरकारी मुलाजिम है, वो नहीं कह सकता अपनी स्थिति को। आपने महिला शिक्षिकाओं से भी बात की, उन्होंने किसी ने नहीं कहा। और ये बिल्कुल सच्चाई है जो अभी भाई साहब ने बयान की कि वास्तव में बेसिक के जो टीचर्स हैं जो दूर दूर तक सर्विस करती हैं वो पानी बहुत कम पीती हैं और इस वजह से बीमारी का शिकार हो रही हैं। और हमारी प्रदेश सरकार अभी की नहीं, पहले की भी, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मेन प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारी सरकारों के लिए शिक्षा प्रायोरिटी नहीं है, शिक्षक प्रायोरिटी नहीं है और हुआ ही नहीं है पिछले 77 साल में अभी तक। क्यों? क्योंकि शिक्षा कभी भी हमारा चुनावी मुद्दा रही ही नहीं है। हमारे पास तो चुनाव में नए नए मुद्दे देने को हैं। मैं गाजियाबाद में बैठी हूँ, आपको बता देती हूँ कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो एडमिशन होते हैं उसके लिए हम लोगों को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। पिछले 6 दिन से उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स पर वो बेचारी माताएं, वो पिता जिनकी बच्चियां 5-5 साल की हैं, 6 साल की हैं, वो धरना दे रहे थे क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग से जो ऑनलाइन पोर्टल कर दिया है, कितनी मजाक है, कितना सच सामने आता है कि सीमा त्यागी जी, हम वापस आएंगे, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं और लोगों की भी इस पर राय लेते हैं, उसके बाद विस्तार से बातचीत करते हैं। हम चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी नेत्री जो बोल रही थी गाजियाबाद से, वो सरकार के ऊपर भांडा फोड़ रही थी, ये गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ अपना अनुभव। हम 4 भाई थे, 3 भाई रेलवे से वेल रेपुटेटेड पोस्ट से, अधिकारी की पोस्ट से हम सेवानिवृत्त हुए और एक भाई हमारा प्रोफेसर की पोस्ट से रिटायर हुआ। 10 पैसे की फीस दे करके हम जो है बच्चों के साथ बैठते थे स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, पहली से लेके 5वीं तक और बाद में हायर सेकेंडरी तक, फिर कॉलेज गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर खुद के अंदर जज्बा होना चाहिए पढ़ाई का। आप जो है दोषारोपण सरकारों पर। चंद्र प्रकाश जी, कौन सा जज्बा दिखाया जाए कि बिना किताबों के पढ़ाई कर ली जाए? मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि 10 पैसे का कायदा हमें दे दिया जाता था और एक बोरी दे दी जाती थी मेरी माँ द्वारा, और उस बोरी के ऊपर बिछा करके मैं और मेरा सहपाठी बैठते थे और उस कायदे के हिसाब से हम जो है 10वीं और 11वीं और कॉलेज से BA तक हमने पास करी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप सरकारों को दोषारोपण देते हैं, ये गलत बात है। नहीं चंद्र प्रकाश जी, यहाँ तो आप गलत हैं कि किताबें जरूरी हैं और बिना किताबों के आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बात भी सच है। और तब पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में काफी डिफरेंस आ गया। आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं ना कॉपी ना किताब, कौन देगा हिसाब। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इनपुट एडिटर है। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां पर बच्चों को अभी तक 4 महीने बीत जाने के बाद भी कॉपी किताबें मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं और कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? देखिए, जुमलों की सरकार है मैम, ये जुमलों की सरकार है, इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है किसी तरह की। खाली बातें करते हैं, धरातल पे कोई काम होता नहीं है। अब परिषदीय विद्यालय को ही ले लीजिए, अभी शिक्षकों के ऊपर इन्होंने ऑनलाइन हाजिरी की बात कही थी। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक कर दीजिए तो आप ऑनलाइन हाजिरी भी ले लीजिए। सड़कों का क्या हाल है, अभी बताया लोगों ने। हालात यह है कि जो है शौचालय तक नहीं है आपके यहाँ, ये अभी हमारे पहले के वक्ताओं ने बताया, सारी चीजें स्पष्ट करी हैं। और किताबें ही जो नहीं होंगी तो बच्चा पढ़ेगा क्या? आज आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं। आज सही मुद्दे पर अच्छी पहल की है आपने। जब किताबें
पहली क्लास के बच्चे को, दूसरी क्लास के बच्चे को किताबें ही नहीं दी जाएंगी। अप्रैल में जो आ जानी चाहिए किताबें अप्रैल में आ जानी चाहिए। अभी जुलाई बीतने को है, जुलाई समझ लो बीत गया है और अभी तक किताबें उपलब्ध नहीं की गई हैं। इतनी ढिलवाई जिस सरकार में हो, सरकार तो अपने आप में उलझी हुई है। सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी इस पर उलझी हुई है। सरकार को चिंता ही नहीं शासन चलाने की, शासन चलाया ही नहीं जा रहा है। वहां पर राजनीति हो रही है, आपस में ही सरफुटबॉल हो रहा है भाजपा की सरकार में। सवाल इस बात का, ऐसे सूरत हालात में शासन कौन चलाएगा? शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है जब हर कोई राजनीति में लगा हुआ है? शासन चल ही नहीं रहा है। सच्चाई है, शिक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर सब कुछ अधूरा है और जो बच्चे हैं वही हमारा देश का भविष्य है और उनके साथ इस तरह से नींव ही मजबूत नहीं की जा रही है, नींव के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर पूरे देश और समाज को समझना चाहिए और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ध्यान दे रही है धीरे धीरे। आप जैसे चैनल इस पर बहस करा रहे हैं तो लोगों के दिमाग में बात जा रही है और लोग अपनी मांग भी उठाएंगे धीरे धीरे कि इस तरह से अगर होगा, पठन पाठन होगा तो कैसे हो पाएगा? जब शिक्षिकाओं को असहज रहेंगी, वो बाथरूम तक नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ाई करा पाएंगी ठीक से? और बच्चे जो हैं जब किताबें ही नहीं मिलेंगी तो क्या खाक पढ़ाई करेंगे? सवाल इस बात का है कि जब हमारा प्रथम स्तर का जो शिक्षा क्षेत्र है वहां पर यह हाल है, चिकित्सा में भी यही हालत है। आज शिक्षा चिकित्सा जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी हालात बस से बदतर हो गई है। सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और गंभीर ही नहीं हो रही है। सरकार में कोई गंभीरता दिखाई ही नहीं दे रही है। ऐसे सूरत हालात में सही है, अगर ऐसा ही बना रहा और कोई भी इसमें चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था नहीं। ठीक है, अशोक तिवारी जी वापस आएंगे आपके पास। प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। प्रदीप मिश्रा जी, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है ये तो अभी आपने वक्ताओं से सुन ही लिया होगा और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब लगातार ये कहा जाता है कि हम सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं, आप कैसा बेहतर कर रहे हैं? अभी यहाँ पर शिक्षक नेता विनय सिंह जी बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी खामियां बता दी कि क्या कुछ सरकारी स्कूलों में खामियां हैं, किस तरीके से शिक्षक को प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से किताबें नहीं मिलती हैं। हमें पता है जब अप्रैल में नया सत्र शुरू होता है और उसके बावजूद भी किताबें नहीं आ पाती हैं और ये हर साल का डर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसी साल कुछ नया हो गया है, ये हर साल ऐसे ही होता है। तो इस तरीके की स्थिति होगी तो कैसे आप बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जरा समझा पाएंगे क्या? यासी जी नमस्कार जी। यासी जी, आपके चैनल के माध्यम से अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ जिलों में कक्षा 1 और 2 के बच्चों का जो है पुस्तक नहीं पहुंच पाया है। इसमें क्या खामियां रही हैं, कौन जिम्मेदार लोग हैं, इस पे जो है सरकार की सख्त नजर है और जो भी लोग जिम्मेदार इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रही बात आप जैसे बोल रहे हैं विद्यालयों में शौचालय की, हमारी सरकार ने विगत 7 वर्षों में सभी विद्यालयों में शौचालय बनाने का काम किया है। विनय सिंह जी झूठ बोल रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं हमने पत्र लिखे हैं, वो कह रहे हैं हमने पत्र लिखे, उनके पत्रों की सुनवाई नहीं है। हाँ, विनय सिंह जी को सुन लीजिए जरा प्रदीप जी, फिर मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। विनय सिंह जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। केवल बात कह रहा हूँ कि जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, चाहे यह सरकार रही, चाहे इसके पहले की सरकार है, चाहे उसके भी पहले की सरकार रही, आज तक उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं की गई। मैंने ये नहीं कहा बच्चों के लिए है, बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए है, हैंडीकैप के लिए बन रहा है, मगर हम शिक्षक शिक्षिका कहाँ जाएंगे? वो खेत में जाएंगे, वो बगल बाउंड्री पीछे जाएंगे, क्या स्थितियां होंगी, वो कहाँ जाएंगे? प्रदीप मिश्रा जी जवाब दीजिए। भाजपा के साथ ठीक है, विनय सिंह जी रुक जाइएगा प्लीज। प्रदीप जी। हाँ, विनय कुमार सिंह जी, जो आपकी चिंता है वो उस चिंता से सरकार वाकिफ है। आप उसमें देखेंगे कि किसी भी विद्यालय में 7 वर्ष पूर्व शौचालय नहीं थे, हमने शौचालय बनाने का काम किया है। अभी आपकी चिंता है शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए नहीं है। अगर शिक्षक शिक्षिका जो बच्चों के शौचालय बने हैं उसका उपयोग नहीं कर पाए तो हम आगे जो है शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी शौचालय बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार शिक्षा को बेहतर शिक्षा हर बच्चों को प्रदान हो। हमारा उत्तर प्रदेश है परिषदी
विद्यालय विनय और सिंह अच्छे जी, से 20 साल और सुदृढ़ इंतजार तरीके करिए, से बन जाएंगे शौचालय, संचालित पेशेंस हो, रखिए। इसके प्रति संचेत। और रही बात आप पुस्तक की बात कर रहे हैं, पुस्तक पाठ्यक्रम में बदलाव होने के कारण से कहाँ पे इसको लेकर या फिर चैनल के माध्यम से जो प्रदीप जी, जानकारी मैं प्राप्त आपको हुई है, बताती हूँ, यूपी में 75 जिले हैं। जल्दी यूपी में 75 जिले हैं, ये तो आपको पता ही जी। होगा। और हमारे पास चूंकि हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम है, जी, तो जी। बमुश्किल हम आपको कुछ जिलों की क्लिप्स ही दिखा पाए, क्योंकि अगर हम क्लिप दिखाते ना आपको, तो हम डिबेट नहीं कर पाते। 1-1.5 घंटा हमारा उसमें ही चला जाता है। तो हमने आपको सिर्फ कुछ जिलों की तस्वीरें मोटे मोटे तौर पर बता दी हैं कि भैया ये तो आप यहाँ जाकर देख ही लीजिए, लेकिन यूपी के जो बाकी जिले बच रहे हैं ना, उनको भी देख लीजिए। वहां भी स्थिति यही है, यही डर रहा है, यही हाल है, किताबें नहीं है, और ये हर साल का है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किताबें नहीं मिल रही हैं तो क्यों नहीं मिल रही हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, इतना बजट जो आ रहा है वो कौन डकार रहा है, क्योंकि बच्चों को तो नहीं मिल रहा उसका कुछ भी हिस्सा। ऐसी जी कहाँ पे चूक हुई है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, सरकार उसको गंभीरता से लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जल्द से जल्द विद्यालयों में पुस्तक पहुंचे। चलिए, अरुण अवस्थी जी, माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से हमने आज इस मुद्दे को उठाया, अभी आपने प्रदीप जी को भी सुन लिया है कि कुछ जिलों में चूक हो गई है। हालांकि आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यूपी के 75 जिलों का यही हाल है, और किताबें जो है वो बच्चों को हर साल समय पर मुहैया नहीं हो पाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ऐसे जो है, जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है, वहां पर सिर्फ प्रयोग हो रहा है। शासन स्तर से बेसिक स्कूलों में, प्रसिद्धि स्कूलों में सिर्फ प्रयोग किया जाता है। कभी डिजिटल अटेंडेंस, कभी स्कूल चलो अभियान, कभी छात्रों की नामांकन संख्या बढ़ाने का अभियान, इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जहां रियल में जो स्थिति है कि बच्चों को जो जहां से शिक्षा मिलनी, जिस चीज को पढ़ के बच्चे योग्य हो सकते हैं, उनके अंदर विकास हो सकता है, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का। आज की स्थिति देख लें तो जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है, उसको हम कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पे किताबें नहीं पहुंचती हैं, और यही कारण है कक्षा 1-2 के बच्चे, जो प्राथमिक स्तर में शुरुआती दौर होता है, जहां से नींव मजबूत होती है, उनको किताबें नहीं मिली हैं। और हम अध्यापकों के डिजिटल अटेंडेंस की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पहले किताबें भेजिए, फिर उनके बाद उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराइए, पढ़वाइए। हम नामांकन संख्या बढ़ा रहे हैं, हम छात्रों को लाने के प्रयास कर रहे हैं, हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि छात्र ज्यादा से ज्यादा स्कूलों तक पहुंचे, हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको भोजन स्कूलों में मिल जाए, लेकिन हम इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं कि किताबें समय से पहुंच जाए और किताबों से वो बच्चे पढ़ सके, और पढ़ने के बाद उनकी जो नींव है वो विकसित हो, और विकसित होने के बाद वो आगे बढ़े। इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जा रहा है। यही कारण है कि जब हमारी नींव कमजोर होती है, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लोग प्रसिद्धि विद्यालयों में भेजना नहीं चाहते हैं। एक तरफ RTE लागू है, और RTE के तहत जो एडमिशन होने चाहिए थे, उन एडमिशनों को कॉन्वेंट स्कूल ले नहीं रहे हैं, और जहाँ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वहां बच्चे जा नहीं रहे हैं। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ये स्थिति क्यों है। बीजेपी के जो नेता है वो चले गए, क्योंकि उनके पास भी शायद इन सवालों के जवाब है नहीं। ऐसी स्थितियों में ऐसे कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ प्रयोग कर रही शिक्षा व्यवस्था पर, और ये प्रयोग सरकार को बंद करना चाहिए, समय से पुस्तकें भेजना चाहिए। आज 4 माह बीत गए हैं, कई जगह की ऐसी भी स्थिति हमारे सामने आई है कि कई जगह BRC पे पड़ी हुई है किताबें, कई जगह न्याय पंचायत स्तर पर जो स्थान बने हुए हैं वहां किताबें पड़ी हुई हैं, कि किताबें पहुंच गई हैं जिले स्तर पे, लेकिन स्कूलों में बटी नहीं है, छात्रों को नहीं मिली है। अगर यह स्थिति रहेगी तो कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, कैसे हमारे बच्चे विकसित होंगे? जो दावा हमारी सरकार कर रही है, उस दावे की हकीकत तो यही है ना कि आज किताबें नहीं है, और बिना किताब के कोई पढ़ नहीं सकता। तो क्या सरकार भविष्य में करने वाली है, कैसे सुधार करेगी? डिजिटल अटेंडेंस बात की बात है, सबसे पहले किताबें पहुंचे और उन किताबों से हमारे बच्चे पढ़े, इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। स्कूल चलो अभियान, नामांकन बढ़ाना, ये सारी बात की बातें हैं। सबसे पहले किताबें पहुंचेंगी, बच्चे पढ़ेंगे तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अशोक तिवारी जी, अभी सीमा जी कह रही थी
कि शिक्षा कभी भी चुनावी मुद्दा रहा ही नहीं है हमारे देश में। शिक्षा को सीरियसली लिया ही नहीं है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। हमेशा अगर चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो आपके या तो धर्म से रिलेटेड होते हैं या थोड़े उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं उनको उठा लेते हैं और उस पर चुनाव लड़ लिया जाता है। लेकिन जो बेसिक मूलभूत जरूरतें हैं उन पर ये चुनावी मुद्दा कभी बनाया नहीं जाता। बल्कि शिक्षा कहते हैं कि जिस भी जगह की शिक्षा बेहतर होती है वहां का हर एक बच्चा कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत अच्छा नाम रोशन करता है। तमाम चीजें, अगर आप शिक्षित होंगे तो जाहिर है कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। और जब आप शिक्षा पर ही फोकस नहीं करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आता कि कैसे ये कह दिया जाता है कि जरा एक बार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल के तो देखिए। कैसे डाल दे हम? जी ऐसा, और जो ऐसा कहते हैं वो खुद नहीं डाल रहे हैं, वो उनको भेज रहे हैं यूएसए। हाँ मैम, आप अच्छी पहल कर रही हैं, बहुत ही साधुवाद दे रहा हूं मैं के न्यूज को। और सच्चाई यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आप लेंगे अगर, तो वो शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं और शिक्षा की बात हमेशा उठाते रहते हैं। सच्चाई यह है कि चिकित्सा की भी ध्यान देते हैं। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीजें हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ की हड्डी होते हैं भाई, स्वास्थ्य और शिक्षा रीढ़ की हड्डी है किसी भी प्रदेश की। हाँ, मैं इसके बाद सीमा जी आपके पास ही आऊंगी। शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, इन सब चीजों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ध्यान दिया और आज जो है उन्होंने 100 नंबर दिया। उन्होंने जो है एम्बुलेंस व्यवस्था की जो है, और उनके टाइम में 1 रुपए में पर्चा बनता था चिकित्सा व्यवस्था में। सवाल इस बात का है कि जब तक शिक्षा और चिकित्सा सही नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सच्चाई यही है कि आज ये सरकार अपने आप में उलझी हुई है, अंतरकलह में फंसी हुई है। आज शासन पर ध्यान दे ही नहीं रही है, उसको पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे हालत में हमारा देश राम भरोसे है। हमारा देश में हमारा उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल भगवान के सहारे है। उत्तर प्रदेश में कोई शासन नहीं है, इस समय शासन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया, आगे बात रखी है। और जो आपने बताया कि 75 जिलों में बात कही आपने कि 75 जिलों में आज पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, और अभी एक भाई ने कहा कि वो जिला पंचायत पर पहुंच गई हैं। तो ये इस तरह से हालत है कि कहीं पहुंच गई, कहीं पहुंची नहीं, और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आज इस पर कोई ध्यान ही नहीं देने वाला कि पुस्तकें पहुंच रही है। यह हाल है शिक्षा व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में। और कहने को योगी सरकार बहुत आगे है, कहने को हर चीज में आगे है, लेकिन करने को बहुत पीछे है। आज जनता ने उसको इसीलिए लात मारी है योगी सरकार को। जनता ने इसीलिए इन्हीं चीजों के लिए जो शासन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह तहसीलों में भ्रष्टाचार है, तहसीलों में जो है आए दिन हत्याएं हो रही है, इस तरह से जो है जमीन जायदाद को लेकर के सवाल इस बात का है। किसी भी बात को ले लीजिए आप, अभी बात सत्ता पक्ष की हो रही है, इसलिए मैं बहुत पुरानी बातों पर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाल सपा की सरकार में भी ठीक नहीं थे। वापस आऊंगी मैं। सीमा त्यागी जी, जो बात मैं कहना चाह रही थी आपने खुद कह दी। क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों को सिर्फ अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना होता है। अगर वास्तव में विपक्ष ने शिक्षा पर ध्यान दिया होता तो सरकार नहीं बदलती। बिल्कुल। जनता ने इस आस में कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही, इनको लाकर देखते हैं, लेकिन वही रिजल्ट वही रहा, ढाक के 3 पात। आप कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करते हैं। आपको पता है पिछले 6 दिन से गाजियाबाद में आरटी के एडमिशन के लिए धरना चल रहा है, और आपकी पार्टी का एक भी नुमाइंदा सामने नहीं आया, ना किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया। क्यों? गाजियाबाद में सीट नहीं निकलती इसलिए गाजियाबाद के मुद्दों को नहीं सुनते क्या? अगर सभी विपक्षी पार्टियां शिक्षा के मुद्दे को सुने, सच्चाई तो ये है, समझिएगा और विचार कीजिएगा। कंडम नहीं कर रही हूं किसी को। देश में विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है कि विपक्ष किस बात पे घेरे। आप सिर्फ कह दे कि ये नहीं हो रहा, इस सरकार में ये नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं जनता ने लात मार दी। अरे भैया, लात मार दी होती तो फिर से प्रधानमंत्री थोड़े ही बने होते। इसको लात मारना नहीं कहते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया इसीलिए तो दूसरी सरकार आई। अब ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जनता के, उन पर भाई साहब सॉरी हाथ जोड़कर कहती हूँ
कि ध्यान विपक्ष पे अशोक तिवारी जी को भी सुन लेते हैं एक बार सीमा जी। अशोक तिवारी जी, शिक्षा के मुद्दे पर आज भी विपक्ष नहीं बोल रहा है। अशोक जी, एसोसिएशन को जरूरत क्या है हर जिले में खड़े होने की? जी मैम, जी मैम। के ऊपर इसके बाद विनय जी मैं आपके पास आऊंगी। हाँ अशोक जी, एसोसिएशन वालों को नजरबंद कर दिया जाता है। जी मैम। सारा विपक्ष उस वक्त, क्या विपक्ष के किसी व्यक्ति ने आज तक योगी जी को लेटर लिख के पूछा है कि जब भी आप गाजियाबाद जाते हैं तो गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष को नजरबंद क्यों करते हैं? ठीक है सीमा जी, एक सेकंड, सीमा जी एक सेकंड रुकिएगा। अशोक तिवारी जी बताइए। मैं अपनी बात आप शांत कराइए मैम को। हाँ सीमा जी होल्ड ऑन। सीमा जी प्लीज। सीमा जी एक मिनट सुन लीजिए ना, अशोक जी को सुन लीजिए, कम से कम सुनिए तो विपक्ष को भी सुन लेना चाहिए कभी कभी, वरना विपक्ष को लगता है मौका नहीं मिला। सीमा जी को म्यूट करिए प्लीज। अरे मैम हमारी आदरणीय मैम, शांत नहीं होंगे कैसे बोलूंगा मैं? है ही नहीं, हमारी आदरणीय मैम है, जब तक शांत नहीं होंगी मैं कैसे बोलूंगा? आप बोलिए, शांत होंगे तभी तो बोलूंगा मैं। बोलिए जी मैम, मैं कहना बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ। मैं मैम से भी बहुत विनम्र, उनको कुछ होगा, कुछ तकलीफ हुई होगी कहीं उनको। मैम से मैं विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी जी के ऊपर बगैर सोचे समझे आप आरोप न लगाएं। वो शालीन व्यक्तित्व रखते हैं, वो एकेडमिक पर्सन है, वो पूरे प्रदेश का अच्छा चाहते हैं। आज दिल्ली में जिस तरह से तीन छात्राएं का दुखद जो है उसमें एक्सीडेंट में चली गई, वो आज उन्होंने ये बात संसद के अध्यक्ष से ये बात आग्रह किया है कि उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। आज इस तरह की घटनाएं न हो, इसका मुद्दा पार्लियामेंट में उन्होंने क्या बात करती हैं आप? उनको हर एक छात्र की चिंता है, एक छात्रा की चिंता है। 2 छात्राओं का, एक छात्र का उसमें दुखद तरीके से हादसे में शिकार हो गए हो। सवाल इस बात का है कि आप ऐसे बिना सोचे समझे बोल देंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे युवा है और जो है सक्षम नेतृत्व उनका है। आज उत्तर प्रदेश में अशोक तिवारी जी देखिए, ये हम समझ रहे हैं कि 70 साल हो गए, लेकिन शिक्षा जस की तस है। स्कूलों का ढांचा थोड़ा बदल दिया गया है और शिक्षकों की थोड़ी पदोन्नति कर दी गई होगी, इससे ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है सरकारी स्कूलों में। विनय सिंह जी बताइए ज़रा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप शिक्षक नेता हैं, बहुत बेहतरी से इस बात को जानते समझते होंगे कि क्या स्थिति बदली है प्रीवियस और अभी की अगर हम बात कर ले तो क्या वाकई कुछ सुधार आपको नजर आता है कि कहीं कुछ स्थिति में बदलाव नजर आ रहा है? एक कहीं कि नहीं ये काम अच्छा कर दिया गया? पहले की अपेक्षा इधर काम तो हुआ है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पहले क्या होता था, कमरे नहीं थे, बाउंड्री नहीं थी, टाइलीकरण नहीं था, और बहुत सारे ऐसे कायाकल्प के तहत 19 कार्य हैं जिसके तहत सरकार लगातार लगी हुई है और अच्छा कार्य कर रहे। कुछ अधिकारी जरूर गड़बड़ बीच में कर देते हैं। विद्यालय बाउंड्री विहीन होते थे, हर विद्यालय में लगभग बाउंड्री पहुंच गई है। कुछ विद्यालय अभी हो सकता शायद बचे हों, लगभग पहुंच गई है। विद्यालय में कभी टाइल्स नहीं होता था, हर कमरे में टाइलीकरण हो रहा है। वहां पे आपको बताएं रनिंग वाटर, जो बच्चों के लेटरिन बाथरूम होने से रनिंग वाटर जा रहा है। तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी। कायाकल्प के तहत 19 मानक उससे विद्यालयों को मजबूत किया जा रहा है। डिजिटल वहां पे डिजिटल बोर्ड बनाया गया है जिसमें हम लोग बच्चों को कुछ विद्यालयों में जूनियर सेक्शन में दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, विद्यालय मेंटेन हो रहे हैं। और विद्यालयों को वास्तव में देखा जाए तो जो इस समय के टीचर हमारे हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, बीएससी है, एमए है, एमएड है, बीटेक किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए ऐसे टीचर्स हमारे यहाँ हैं जो बेसिक में पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारा मूलचूल परिवर्तन तो हुआ है। जो मेन चीज थी मैंने बताया किताब कापी वाली बात, तो किताब कापी तो हर वर्ष तो चाहिए। मैंने कई बार कहा हर वर्ष चाहिए किताबें, तो भाई इनको देनी है, छपवानी है। तो क्यों ना ये एक साथ ही अप्रैल के फर्स्ट वीक या 10, 12, 15 तारीख तक एक साथ क्यों ना दे दी जाए? क्यों वो टुकड़ों में भेजी जाए? जब टुकड़ों में किताबें जाती हैं तभी उससे ये होता है कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा। फिर टेंडर होता है कि जब किताबें जिले से उतर के बीआरसी पे जाती हैं तो जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है उसको टेंडर दिया जाता है। वहां पे गाड़ियां लगी होती हैं, उन गाड़ियों के तहत विद्यालय पहुंचाई जाती है। तो वहां कई ऐसे अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि टीचर में दवा डाल के कि भाई आप किताब उठा लीजिए। अब बेचारा टीचर अपनी गाड़ी घोड़ा लेके किसी न किसी रास्ते किताब पहुंचाता है अपने विद्यालय तक, उसके बाद वहां पे खेल होता है। तो जब हमको नहीं करना है तो हम एक साथ क्यों ना कर ले? अब सापा के प्रवक्ता कह रहे अखिलेश यादव ये कर दिया, 240 रोक दिया। अरे भाई इनकी भी तो सरकार थी, क्या इन्होंने ध्यान दिया था कि शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए इलेक्ट्रिक बाथरूम आज तक नहीं है?
ये तो कह रहे 240 करोड़ दिया जाए। अरे नेतागिरी की बात नहीं है, यहाँ बात केवल इसकी हो रही है कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया। क्या उस समय नहीं देखा गया कि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भाजपा की सरकार थी, क्या उस समय नहीं देखा गया कि इसमें शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं, वो भी तो कहीं दिन भर में 6 घंटे रहते विद्यालय में, कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत पड़ेगी, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उस समय नहीं देखा है? चलिए विनय जी, हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, साथ ही साथ शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अरुण अवस्थी जी, अंतिम प्रतिक्रिया में आपकी फटाफट लेना चाहूंगी। बेसिक ये है कि सबकी बातें सुनी गई, लोगों ने अपने अपने तरीके से बात रखी। बेसिक शिक्षा व्यवस्था ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। तंत्र जहां गड़बड़ कर रहा है, सरकार जहां गड़बड़ कर रही है, व्यवस्थाएं जहां गड़बड़ हैं, वहां उंगली उठनी चाहिए। और उंगली इस तरीके से नहीं उठनी चाहिए, उनकी कमियां गिनाने के लिए उंगली उठनी चाहिए। उंगली इसलिए उठनी चाहिए कि उस जगह सुधार हो। बेसिक चीज बता दे, कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। और ये जो आज की दिक्कत है ये लोकल दिक्कत है। कई किताबें अभी भी जिला स्तर पे पड़ी हुई हैं और वहां से टेंडर के बाद में ब्लॉक स्तर भेजी गई तो वहां पड़ी हुई हैं। शासन स्तर से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, लेकिन जिन व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जाना है वो बीएसए के स्तर से पहनाया जाना है, बीईओ के स्तर से पहनाया जाना है, लेकिन वो लोग उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। आज की बात है, ग्राउंड जीरो पे हमारे रिपोर्टर निकले, 75 रिपोर्टर निकले। कई जिले ऐसे थे जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी से उन्होंने संपर्क किया। कई बेसिक शिक्षा अधिकारी, 1-2 नहीं, 10, 20, 25 की मैं बात करूंगा, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बताया नहीं कि कितनी किताबें आ चुकी हैं और कितनी किताबें भेजी जा चुकी हैं। कारण उनके पास कोई डाटा नहीं था, वो बताने की स्थिति में नहीं थे कि हमारे यहाँ से जिला स्तर से कितनी किताबें ब्लॉक पहुंची है और ब्लॉक से स्कूलों में पहुंची है। कारण इसमें जो टेंडर हुआ है जिले से ब्लॉक पहुंचाने का और ब्लॉक से स्कूल पहुंचाने का, सबसे बड़ी खामी उसमें है। क्योंकि जो ब्लॉक का अफसर है वो चाहता है कि मास्टर आवे और किताबें लेके चला जाए, फिर मास्टर अपने हिसाब से समय निकालता है, वो पहुंचता है, आधी किताबें लेके अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचता है, फिर उसके बाद वो बढ़ती है। आज स्थिति ये है, किसी भी जिले में जो सुदूरवर्ती क्षेत्र के प्राथमिक और जूनियर और कंप्यूटर विद्यालय हैं, अरुण जी देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो है ये इन सब चीज़ों पर जो छोटी छोटी चीज़ें उन पर सुधार किया जाएगा। निचले स्तर में जो कमियां हैं उनमें सुधार जरूर होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में बात कर रहे थे, ना कॉपी ना किताब, कौन देगा हिसाब। जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को अभी तक किताबें मुहैया नहीं हो पाई हैं, शासन स्तर से लगातार कम हो रहा है, लेकिन निचले स्तर पर ये किताबें बच्चों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच रही हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।